अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने कायनात वजह वजूद कायनात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में महब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे क़ब्ल आपने मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती नईमुद्दीन साहब क़िबला से नसीहत आमेज़ गुफ्तगू सुनी और बहुत ही कीमती बातें हज़रत ने की। ये इनकी करम नवाज़ी कि इन्होंने हमारे लिए माइक छोड़ दिया, वरना ऐसी कीमती बातें ज़्यादा देर तक होनी चाहिए। ये हमारे सीनियर हैं पहले से हज़रत, तो अभी भी नवाजिश जारी है और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए और साथ ही साथ हमारे मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब क़िबला मिसबाही भी तशरीफ़ फ़रमा हैं। मेरे बाद उनसे इंशाअल्लाह कुछ कीमती बातें सुनेंगे। और नक़ीब अहले सुन्नत माशाअल्लाह बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और सारी ज़िम्मेदारी आपने उन्हीं को दे रखी है। आपने कसम खा रखी है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, जितना भी बोलना है नक़ीब साहब को ही बोलना है। ऐसा है कि नहीं? और जनाब मज़हर साहब से भी आपने कलाम सुने अच्छे अच्छे, और दीगर उलमा शोरा सब तशरीफ़ रखते हैं। मैं जिनके नाम से वाकिफ़ नहीं, सब हमारे सरों के ताज हैं। मैं सबकी दुआएं लेते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। चाहूँगा, कोशिश रहेगी कि कुछ कीमती बातें आपके सामने पेश कर दूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये हम और आप जानते हैं कि ये महफ़िल निकाह हुआ है उसके शुक्र के तौर पे सजाई गई है। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ज़ौजैन के माबैन महब्बत अता फ़रमाए और नेक और सालेह औलाद अता फ़रमाए। होता क्या है, आजकल ये ट्रेंड चला है और मुसलमानों का भी माइंड सेट है, ये सोच हो चुकी है कि अगर शादी है तो शादी में फिर डीजे होगा, नाच गाना होगा और 10-20 नहीं बल्कि 100-100 के नोट चलेंगे नाच गाने में, 500 के भी चलेंगे। कुछ तो रमखान निकल के आते हैं, वो एटीएम से कड़क निकाल कर लाते हैं, है ना। और मस्जिद में अगर इमाम साहब कह दें कि भाई गीजर लगना है या मस्जिद में फ़ला चीज़ आएगी, तो देखेगा कि 5 का नोट किधर है। ऐसा है कि नहीं? हाँ, जितनी सेठी होती है ना, जितनी अमीरी होती है, वो सब आदमी आजकल उल्टी सीधी महाफिल में दिखाते हैं। जो नाच गानों पर हज़ारों रुपए उड़ाते हैं ना, मस्जिदों में उनका हाल देखना, 5-10 का नोट निकालते हुए नजर आएंगे, है कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि आजकल के जो अजीज़ व अकारिब होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, लड़के की शादी है तो उसके यार रिश्तेदार या बहनोई फूफा, ये सारे लोग जो है ना प्रेशर करते हैं कि भाई शादी के मौके पे मौलवियों को बुलाओगे, शादी पे भी मौलवी आएगा, है? बताओ, शादी पे भी तकरीर होगी, शादी पे भी जलसा होगा। ऐसा जहन बनाया जाता है कि यार शादी तो खुशी का मौका है यार, क्या मौलवियों को बुला रहे। अच्छा, जब हमें रब खुशी देता है, गौर करें, हम खुशी और गम ये दो चीजें होती हैं इंसान की जिंदगी में, कभी खुशी आती है तो कभी गम। जब हमें गम मिलते हैं तो रब याद आता है, जब गम घेरता है तो रब याद आता है। वही रब जब खुशी देता है तो फिर हमें शैतान याद आता है। अल्लाहु अकबर। मुझे बताइए,
ये निकाह जो आप करते हैं, ये चैप्टर है इस्लाम का, आका करीम का फरमान है, उनकी सुन्नत है, नबी करीम की सुन्नत है ना। तो फिर नबी की सुन्नत में, नबी की सुन्नत को अदा करने में शैतानी काम क्यों? अल्लाह अकबर। नबी की सुन्नत पर हम अमल कर रहे हैं और काम करते हम शैतानी, तो फिर औलाद नेक कैसे पैदा हो? ये जो कुछ साल के बाद में तावीज़ लेने पहुंच जाते हैं, और लड़के का बाप तो 3 महीने बाद ही पहुंच जाता है इमाम साहब के पास, जब से शादी हुई है महीने 2 महीने ठीक चला था, अब तो सुनता ही नहीं। क्यों सुनेगा? बीवी आई घर में, बहू आई, वो क्यों सुनेगी? क्यों सुनेगी बताइए? आपने कौन सा काम किया था निकाह के मौके पर? निकाह आका करीम की सुन्नत है और आपने उसमें डीजे बजाया, नाच गाना कराया, तो मुझे बता उसमें बरकत होगी? बल्कि इन उलमा से पूछिए कि ऐसी तकरीब में, ऐसे मौके पर अगर शैतानी काम होते हैं तो फिर जो औलाद पैदा होती है उनमें भी जो है शैतानी फितरत होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे घर में जो बच्चे पैदा हों वो गरीब नवाज के गुलाम हों, वो हुजूर गौसे आजम के गुलाम बनकर पैदा हों। हमने बुनियाद देखी, हमने किस चीज पर रखी? नाच गाने पर हम निकाह की बुनियाद रखते हैं, निकाह करते हैं नाच गाना करके, डीजे बजा के, और उसके बाद हम तवक्को करते हैं कि हमारी औलाद हमारी फरमाबरदारी करे। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि निकाह के मौके पर शैतान को राजी मत करो, बल्कि नबी और खुदा को राजी कर लो, तो जो उस निकाह के बाद में अल्लाह तुम्हें औलाद देगा, उस औलाद के अंदर शैतानी फितरत नहीं होगी, बल्कि वो गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज बन के पैदा होगा। वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलके आला हजरत अल्लामा सरताज रज़वी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। तो जब निकाह होता है तो हम रब को भूल जाते हैं। अच्छा, जब इंतकाल हो जाए किसी का, इंतकाल हो जाए तो मुफ्ती साहब के पीछे पड़ जाएगा। शादी के मौके पे तो मुफ्ती साहब की याद भी नहीं आएगी। अक्सर ऐसा होता है बारात वाले दिन याद आती है, अरे यार क्या करूं, मुफ्ती साहब दिमाग से निकल गई थी, आप भी बारात में चल ली। ऐसा है कि नहीं? हम खुशी के मौके पे अच्छे काम करना भी भूलते हैं, अच्छे लोगों को भी भूल जाते हैं। अच्छा, जब गम आता है, इंतकाल हो जाए किसी का, तो इमाम साहब के पीछे पड़ जाएगा, चाहे दिन में 10 चक्कर लगाना पड़े तो जाएगा कि बस किसी ना किसी तरह से जन्नत में पहुंचा दो। ऐसा ही है ना मुसलमानों? हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है। अपने स्टेटस को समझो, अपने लेवल को समझो। तुम कोई मामूली नहीं हो, तुम कोई आम नहीं हो, तुम उस नबी के उम्मती हो कि जिसका उम्मती बनने की ख्वाहिश तो अंबिया ने भी जाहिर। अपने स्टेटस को समझो, अपनी अहमियत को समझो। तुम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हो कि जिसकी उम्मत में आने के लिए अंबिया ने ख्वाहिशों का इजहार किया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हमारे घर में गम आए या खुशी आए, गम आए या खुशी आए, हम नबी के उम्मती हैं। खुशी गम आए तब भी नबी नबी करेंगे, खुशी आए तब भी नबी नबी करेंगे। हमने कलमा मदीने वाले मुस्तफ़ा का पढ़ा है। अच्छा, मामला क्या है? ऐसे मौके पे बहनों ही बहुत नाराज होता है कि नहीं? फूफा जी भी बहुत नाराज होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, चलिए अच्छी बात है। लेकिन ऐसा है, अगर पूछो ना, लड़के की शादी है तो उसके बाप से पूछ लो, या लड़की की शादी उसके बाप से पूछो कि भाई आप तो मुसलमान हो, कलमा पढ़ने वाले हो, आप तो अच्छे इंसान हो, ये शादी में डीजे क्यों बजा, ये नाच गाना क्यों हुआ? अरे यार क्या बताऊं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, ये दामाद नहीं माने और लड़के के यार नहीं माने और फला नहीं माने, यही होता है। लड़के से पूछ लो तो वो कहता है यार मैं क्या करूं, मजबूर हो गया यारों के सामने। ऐसा है कि नहीं? मजबूर हो गया बहनोई के सामने। बहनोई साहब एक अलग ही टशन में रहते हैं, वो अलग ही एटीट्यूड रहता है उनका।
वो चाहते हैं कि शादी के मौके पे सारे काम उनके हिसाब से किए जाएं। समझ रहे हैं आप? अगर आप शरीयत में दखल अंदाजी की कोशिश करते हो, अगर आप वाकई बहनोई हो, फूफा हो, रिश्तेदार हो, तो वो काम करने की बात करो जिस काम से रब भी राजी हो, मुस्तफा भी राजी हो। और अगर तुम नाच गाने की बात करते हो, वो काम करने की बात करते हो जिससे हमारी आखिरत, हमारी कब्र खराब हो जाए, हमें कब्र में मुश्किल हो, तो चाहे तुम जो हो हमारे, तुम 10 किलोमीटर दूर रहो, चूंकि बहनोई नाराज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर फूफा नाराज हो जाए काम चल जाएगा, लेकिन अगर आखिरत में गाने की वजह से मुस्तफा ने चेहरा फेर लिया तो बता किधर जाएगा। अगर आका करीम ने चेहरे को फेर लिया तो फिर बता कहां जाएगा। तो काम वो करो जिसमें खुदा और मुस्तफा की रजा हो, और लोगों के मशवरे भी वही मानो जो जिस मशवरे में दुनिया और आखिरत की खैर हो। और अगर दुनियावी मामलात में शादी विवाह के मौके पर अगर कोई उल्टी सीधी राह दे, मशवरा दे, कोई उल्टी गलत राय दे, तो उसको ना मानो, चूंकि ये चंद दिन का मामला है, ये चंद लम्हात का मामला होता है। लेकिन अगर तुमने किसी के कहने पे गुनाह कर लिया तो वो तुम्हारे नामाए आमाल में लिख दिया जाएगा। वो गुनाह ना तुम्हें कब्र में छोड़ेगा ना हश्र में छोड़ेगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, आका करीम के उम्मती हैं, हमारे घर में चाहे जैसी सिचुएशन आए, चाहे जैसे हालात हो, हम हर मौके पर नबी नबी करेंगे, हर मौके पर नाते मुस्तफ़ा पढ़ेंगे, हर मौके पर कुरान की तिलावत करेंगे। मुझे आप बताइए, अगर नाच गाना इतनी अच्छी चीज है, अगर इतनी बेहतरीन चीज है, तो फिर कोई मरता है तो क्यों नहीं कराते? कराओ ना। अगर इतना ही अच्छा है वो, अगर इतना ही जरूरी है, इतना ही अहमियत का हामिल है, तो फिर नाच गाना तब भी कराया करो ना जब किसी का इंतकाल हुआ करे। इससे पता लगा कि इंतकाल के मौके पर यह चीज इसलिए नहीं कराई जाती कि यह बुरी है, तो निकाह भी तो अच्छी चीज है, नबी की सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है। अल्लाहु अकबर। तो फिर मुझे बता इसमें शैतानी काम क्यों? खुदारा रब के खौफ को अपने दिल में बसाओ, रब से डरो। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। वो वक्त याद करो मुसलमानों, हिसाब का वक्त करीब है, हिसाब का दिन करीब है, और हम गफलत में पड़े हुए हैं। उस दिन ना फूफा बचाने आएगा, ना बहनोई बचाने, ना यार आएंगे, ना दोस्त आएंगे। आज जो यार कहते हैं, जो रिश्तेदार कहते हैं, जो दोस्त कहते हैं कि अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो यारी खत्म हो जाएगी, दोस्ती खत्म हो जाएगी। आज देखो चौराहों पर, आज देखो जगह जगहों पर लोग यार दोस्तों के साथ घंटों घंटों गुजारते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज यार दोस्त गुनाहों पर आमादा करते हैं, गुनाहों के लिए लोगों को मजबूर करते हैं, दोस्तों को मजबूर करते हैं निकाह के मौके पर। मैं पूछना चाहता हूँ प्यारे, ये जो आजकल के जितने तेरे यार हैं, जितने रिश्तेदार हैं, जितने चाहने वाले हैं, ये सिर्फ धड़कनों का खेल है, ये सिर्फ सांसों का खेल है। जिस दिन तेरी धड़कनें रुकेंगी, जिस दिन तेरी सांसें रुकेंगी, ये सारे दावेदार झूठे साबित हो जाएंगे। जिनके लिए आज तूने रब को भुलाया, जिनके लिए तूने आज रब को नाराज किया, उस रब को नाराज किया जो रब हमें 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला, उस नबी को नाराज किया जिस नबी ने हमें मेराज की रात भी नहीं भुलाया। रब ने बार बार फरमाया, महबूब मांगो, क्या मांगते हो, जो भी मांगोगे दिया जाएगा। मेरे तुम्हारे नबी ने बार बार यही अर्ज किया, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। हम उस नबी को भुला देते हैं जिस नबी ने हमें अपने सजदों में भी नहीं भुलाया। हम उस प्यारे नबी को भुला बैठे हैं जिस नबी ने हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए अपनी बेटी फातिमा को सूखे पत्ते खिलाए। अल्लाह अकबर। हम उस नबी को भूल चुके हैं जिस नबी ने हमारी खातिर
हम तक कुरान पहुंचाने के लिए, हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए अल्लाह अकबर अपने शिकम पर पत्थर बांधे। हम उस नबी को भूल बैठे हैं जिस नबी ने हमारी खातिर 2.5 साल तक हाउस अरेस्टेड जिंदगी गुजारी। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जिनके चक्कर में आज तो गुनाह करता है, जिनके चक्कर में आज तो मस्जिदों का रास्ता भूल चुका है, मदारिस इस्लामिया का रास्ता भूल चुका है, जिनके चक्कर में आज तो रब को भूल चुका है, कुरान को ताक में उठा करके रख दिया है, जिनकी वजह से आज तो गुनाह पर गुनाह करता है। जिस दिन तेरी धड़कनें रुकेंगी, जिस दिन तेरी सांसें रुकेंगी, ये जितने दावेदार थे, ये जितनी मोहब्बत की बात करते थे, ये सारे झूठे साबित हो जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सब तेरा साथ छोड़ देंगे और कब्रिस्तान में जाकर के लोग मरने वाले की बात नहीं करते हैं, बल्कि हमने आज के दौर में कब्रिस्तान में जाकर के आज भी लोग देखो तो राजनीति की बात करते हैं, वोट की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं और मरने वाले की बात कोई नहीं करता। ये जो दावेदार थे, ये जो मोहब्बत की बात करते थे, कोई कहेगा अरे मैं दुकान खुली छोड़ के आया हूं, कोई कहेगा मुझे मीटिंग में जाना है, कोई कहेगा मुझे फला काम के लिए जाना है। हिसाब लगाया जाता है कि कितनी देर जनाजे में लगेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जो कहते थे कि हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, वो जो कहते थे कि हम तुम्हारे बगैर वक्त नहीं गुजार पाते हैं, अल्लाह अकबर, धड़कनें रुकी हैं, सांसें रुकी हैं, इधर धड़कनों का रुकना हुआ है, सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेती है। अल्लाह अकबर कबीरा। कब्रिस्तान में इमाम साहब की तरफ इशारा किया जाता है, इमाम साहब अजान आप पढ़ देना, इमाम साहब अजान आप पढ़ देना। जो अपने होते हैं वो सबसे पहले भागते हुए नजर आते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब तू है और अंधेरी कब्र है, कोई पुकारने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ये जितने आज हमें आमादा करते गुनाहों के लिए, हम पर प्रेशर करते, हमें मजबूर करते, हमें फोर्स करते कि हम नाच गाना करें, ये सब दूर भागेंगे। तुझे अंधेरी कब्र में दफन करके ऐसे मुंह मोड़ लेंगे जैसे जानते ही नहीं थे। अगर बीवी है तो इद्दत पूरी करने के बाद दूसरी शादी कर लेंगे, औलाद है तो जायदाद को बांट लिया जाएगा, तेरे मरने के बाद जायदाद तूने छोड़ी होगी उसको बांट लिया जाएगा। जो यार कहते थे कि हम तेरे बगैर जी नहीं पाएंगे, वो नए यार बना ले। अल्लाह अकबर कबीर। आप कोई पुकारने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन मुसलमानों सुनो, जिस अंधेरी कब्र में यार की यारी दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में बीवी की मोहब्बत दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में ना दौलत काम आए ना शोहरत काम आए, उस अंधेरी कब्र में अगर कुछ काम आता है तो मदीने वाले मुस्तफा का प्यार का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलके आला हजरत अल्लामा सरताज रज़वी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेगी तो आका करीम तेरे साथ होंगे, तुझे बचाएंगे। जब नबी करीम ही काम आएंगे तो हमने दिल दुनिया से क्यों लगाया। इस टॉपिक पे आजकल बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन मैं क्लैरिफाई कर दूं, इस तरह की तकरीरें में 6-7 साल पहले भी पड़ी हुई सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे, है ना। हाँ, चूंकि आजकल माइंड डाइवर्ट हो जाता आदमी का। मैं एक बात आपको ये स्पष्ट बता दूं, आप सुन लीजिए। ये जो महाफिल सजाई जाती है ना, इसलिए नहीं कि साहब जो है हंस लिए, मजाक हो गई, बातें हो गई, बात खत्म, रस्मन कर लिया, बस भाई निकाह किया था तो चलो अब मिलाद भी कर लो, बाकी सारे काम कर लिए तो मिलाद भी कर लो। अगर रस्मन करते हो तो मत किया करो। इन महाफिल का कोई मकसद होना चाहिए, कोई मतलब होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। जो हमारे मुआशरे में आज बुराइयां फैल चुकी हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके, जो आज बुराइयां बढ़ रही हैं उनको रोका जा सके। आज देखें जरा, आज नौजवानों का हाल, न्यू जनरेशन की हालत क्या है। आज हमारे घरों से दीन रुखसत हो चुका है। आज हमारे घरों में मगरबी कल्चर है, इस्लामी कल्चर से हमें कोई लेना देना नहीं। लोग सोचते हैं दीन और दीन पर अमल करना सिर्फ ये उलमा के लिए, दाढ़ी वालों के लिए जरूरी है, हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, डजंट मैटर। हमने क्या है, हमने बस कलमा पढ़ लिया, हमें मतलब नहीं। ये जो कुर्ते पजामे वाले हैं, दाढ़ी वाले हैं, बस इन पर ही सब कुछ है, हमें कोई मतलब नहीं। मुसलमानों, हमने हमारी कब्र में जाना है, आपने आपकी कब्र में जाना है। याद करो उस वक्त को महशर के मैदान में, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन गुनाहगारों को परहेजगारों से अलग कर दिया जाएगा।
अल्लाहु अकबर। यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमानि वफ़दा व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। याद करो उस दिन को कि जिस दिन परहेजगारों को, नेकोकारों को, मुत्तकियों को रहमान की तरफ सवारियों पर दूल्हा बनाकर ले जाया जाएगा जन्नत की तरफ, और गुनाहगारों को इस अंदाज में, इस तरह से भूखा प्यासा ले जाया जाएगा जिस तरह से आज लट के सहारे जानवरों को खदेड़ा जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज तुम शायद मुफ्ती साहब की जबान अपनी ताकत से बंद कर सकते हो, आज तुम शायद अपने पैसे की बदौलत किसी आलिम की जबान रोक सकते हो, आज तुम किसी को खामोश कर सकते हो, लेकिन मैदान महशर में इस जबान पर ताला लगा दिया जाएगा। उस दिन तुम्हारे हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, उस दिन तुम्हारे आज़ा तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। अगर ये कदम गलत काम के लिए उठे होंगे तो ये कदम भी गलत जवाब देंगे, ये कदम भी गवाही देंगे। अगर इन हाथों ने किसी को नुकसान पहुंचाया होगा तो तुम्हारे खिलाफ ये हाथ भी बोलेंगे, ये आंखें भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगी, ये सारे आज़ा तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। उस दिन से डरो। मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मुझे बताओ 70-80 साल की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हम क्या नहीं करते? सब कुछ करते हैं, न गर्मी की परवाह न सर्दी की परवाह। इस 60-70 साल की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए अगर हमें मई जून की गर्मी में पसीना बहाना पड़े तो बहाते हैं। अगर हम इस खूबसूरत दुनिया की रंगीनियों में महव हो जाते हैं और इसको खूबसूरत बनाने के लिए, मजीद इसमें खूबसूरती पैदा करने के लिए हम न जनवरी की परवाह करते, न दिसंबर की परवाह करते। आज लोग जनवरी और फरवरी में भी तुम्हें काम करते हुए नजर आएंगे। किस लिए? कि हमारी औलाद आगे बढ़ जाए, हमारा घर अच्छा बन जाए, हम फला गाड़ी खरीद लें। मैं ये नहीं कहता कि आप दौलत मत कमाइए, मैं ये नहीं कहता कि आप कारें मत खरीदिए, मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छे कपड़े मत पहनिए। आप दौलत कमाइए, लेकिन वो दौलत नहीं जो आपको रब से दूर कर दे, वो पैसा नहीं, वो शोहरत नहीं जो आपको मस्जिदों से दूर कर दे। अगर ऐसी दौलत कमाते हो तो फिर आओ, पलट आओ अपने करीम रब की तरफ। तुम्हारा रब बड़ा करीम है, 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है। पलट आओ उस रब की तरफ जिस रब ने तुम्हें सब कुछ दिया है। याद रहे, ये 70-80 साल की जिंदगी है, इसे हम खूबसूरत बनाने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जिस अंधेरी कब्र में हमें अल्लाह अकबर क़यामत तक रहना होगा, ना पता 100 साल का, ना पता 200 साल का, ना पता 300 साल का, जब तक क़यामत आएगी तब तक उस अंधेरी कब्र में रहना होगा। उस अंधेरी कब्र के लिए भी कोई तैयारी है? आजकल लोग कहते रहे यार सरताज रज़वी क्या बात करते हो कब्र व हशर की, जब देखो कब्र की बात, हशर की बात। आए हैं 4 दिन की जिंदगी है जीने, तो तुम्हारे बाप का क्या ले जाएगा? ऐसा है क्या? नहीं, यकीनन इन उलमा को डायरिया नहीं हो गया, इन्हें भी अपनी किडनीज प्यारी है, ये भी अच्छी लाइफ चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि इनकी जिंदगी लंबी हो। ये पागल नहीं हो गए हैं, दिमाग खराब नहीं है इनका। याद रहे, इन्होंने इल्मे दीन सीखा है तो ये जानते हैं जिस दुनिया के लिए तू आखिरत को छोड़ चुका है, ये दुनिया असल नहीं है बल्कि आखिरत असल है। इसलिए तुम्हें पैगाम देते हैं, तुम्हें मैसेज देते हैं कि दुनिया की रंगीनियों में महव होने वालों, आखिरत की परवाह कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। आज देखो जरा हमारे नौजवानों के हाथों में, जिन हाथों में कुरान होना चाहिए था, उन हाथों में शराब की बोतलें नजर आती हैं। जिन नौजवानों के कदम मस्जिदों की तरफ उठना चाहिए थे, आज उन नौजवानों के कदम शराब की भट्टियों की तरफ उठते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जिन नौजवानों के हाथों में सीरत मुस्तफ़ा से रिलेटेड किताबें होना चाहिए थी, किरदार मुस्तफ़ा से रिलेटेड किताबें होना चाहिए थी, आज उन नौजवानों के हाथों में ताश के पत्ते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जो नौजवान माँ बाप की फर्मा बरदारी करते लेकिन नहीं इन प्यारे, आज वो माँ बाप से बदतमीजी करते नजर आते हैं, माँ बाप के नाफरमानियां करते नजर आते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। वो नौजवान जो नफ्स परस्ती के रास्ते पर जा चुके हैं, वो नौजवान जो आज शराब की भट्टियों के रास्ते पर जा चुके हैं, जो मस्जिदों का रास्ता भूल चुके हैं, जो अपने करीम रब को भूल चुके हैं, अगर
अगर चाहते हो कि इनकलाब आ जाए, अगर चाहते हो कि वो नौजवान जो भटक गए हैं पलट आए अपने करीम रब की तरफ, पलट आए मस्जिदों की तरफ, पलट आए मदारिस इस्लामिया की तरफ, पलट आए अपने माँ बाप की तरफ, तो मुसलमानों इस पुरफितन दौर में कोई तरीका कारगर नहीं हो सकता। बस एक तरीका है, नौजवानों को मेरे नबी का दीवाना बना दो, नौजवानों को शहर मदीना की गलियों का मतवाला कर दो, नौजवानों को मेरे नबी के इश्क का जाम पिला दो। जैसे जैसे नौजवानों पर मेरे नबी के इश्क का नशा चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे दुनिया की रंगीनियों का नशा, शराब की बोतलों का नशा उतरता जाएगा। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान, सरजमीने काजीपुरा, अल्लामा सरताज रज़वी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर इनकलाब चाहते हो, बदलाव चाहते हो, तो नौजवानों को इश्क़ मुस्तफ़ा की घुट्टी पिलाओ, अपने घरों में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा रोशन करो। आज जायजा लें, उलमा इकराम बैठे हैं, ये बात कड़वी है लेकिन हकीकत है। आज जरा देखें हमारे घरों में क्या होता है, चौराहों पर क्या होता है। घंटों घंटों हम नेताओं की बात करते हैं, क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं, घरों में, बैठकों पे, चौराहों में नेताओं की बात, क्रिकेटर्स की बात, हीरो हीरोइन की बात, दिन भर सीरियल की बात, फिल्मों की बात, गानों की बात। तो बच्चे जो देखते हैं वही बनते हैं, जो सुनते हैं वही बनते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या आप नहीं जानते कि हजारों की तादाद में आज मुस्लिम बेटियां उस मजहब को छोड़ रही हैं जिस मजहब ने उन्हें जीने का अधिकार दिया? कौन नहीं जानता, मेरे नबी की आमद से पहले बेटियों को नहूसत समझा जाता था, बाइस बर्बादी समझा जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। इन बेटियों को अल्लाह अकबर जिंदा दफन कर दिया जाता था। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, सुनो, जिन बेटियों को तुम नहूसत समझते हो, जिनको बाइस से बर्बादी समझते हो, अब खुदा का महबूब आ गया है, अब इनको नहूसत नहीं समझा जाएगा बल्कि मैं तुम्हारे लिए इनको रहमत का जरिया बना दूंगा। जिस मजहब की वजह से बेटियों को रहमत बनाया गया, आज उस मजहब को लड़कियां छोड़ रही हैं, इस्लाम को छोड़ रही हैं। क्यों? रीजन क्या, वजह क्या? आप कहोगे सरताज रज़वी भटक गई होगी। लड़कियां पहले नहीं थी क्या? पहले भी थी ना, मुस्लिम बेटियां पहले भी थी ना। कभी आपने सुना था कोई एक केस किसी इलाके में हो जाए तो 10-15 साल तक फिर सुनने नहीं मिलता था? आज हर इलाके में यह हाल है। अल्लाह अकबर, हजारों की तादाद में। रीजन, वजह क्या है? वजह यह है कि हमने उनके सामने रात और दिन, हमने अगर बात की है तो हीरो हीरोइन की बात की है तो दुनियादार लोगों की बात की है, अगर बात की है तो मगरबी कल्चर की बात की है। आज लड़कियों के सामने सारे दिन चौराहों पे, घरों में, बैठकों में, औलाद के सामने यही सब होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जो लोग घर में बड़े हैं, भाई हो या बाप हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है, आप पर जिम्मेदारी है कि आप जो वक्त चौराहों पर बर्बाद करते हो, जो बैठकों पर बर्बाद करते हो, जो दुनियादार लोगों की बात करने में वक्त बर्बाद करते हो, अगर आपको उर्दू नहीं आती तो हिंदी में सीरत मुस्तफ़ा की किताबें मिल जाएंगी। जिस ज़बान में आपको महारत है, जो लैंग्वेज आपको आती है, उसमें किताबें आपको मिल जाएंगी। जो चौराहों पर वक्त बर्बाद करते हो, बैठकों में वक्त बर्बाद करते हो, रोज़ाना 1 घंटा या आधा घंटा अपनी औलाद के साथ बैठ जाया करो, अपनी बच्चियों के साथ बैठ जाया करो। 1 घंटा या आधा घंटा बच्चियों के साथ में, बेटों के साथ में बैठने के बाद उस 1 घंटे में किसी नेता की बात नहीं होगी, किसी क्रिकेटर की बात नहीं होगी, किसी दुनियादार की बात नहीं होगी। लड़कों के सामने, बेटों के सामने अगर बात होगी तो किरदार मुस्तफ़ा की बात होगी, अगर बात होगी तो सीरत मुस्तफ़ा की बात होगी। बच्चियों के सामने, बेटियों के सामने अगर बात होगी तो सैयदा फातिमा के पर्दे की बात। जरा तस्किरा करो बेटियों के सामने सैयदा फातिमा के पर्दे का, जरा सैयदा ज़ैनब का सब्र अपनी बेटियों के सामने रखो, फिर वो तुझे दुनिया और आखिरत में रुसवा नहीं करेंगी, तुझे दुनिया में भी इज्जत दिलाएंगी और मैदान महशर अल्लाह के फजल से तुझे जन्नत का परवाना दिलाएंगी। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, सुनो, और बहन बेटियां भी सुने और तवज्जो करें।
इस 4 दिन की जिंदगी को जो आप इतनी इंपॉर्टेंस देते हो और हीरोइन के चक्कर में, एक्ट्रेसेस के चक्कर में पड़ते हो, ड्रेसेस से लेकर लाइफ स्टाइल सब कुछ आप आजकल के एक्ट्रेस के हिसाब से करते हो। याद रखो तुम्हारी कामयाबी किसी हीरोइन को फॉलो करने में नहीं है, बल्कि सैयदा फातिमा की कनीज बनने में। मैदान महशर होगा, बेटियां सुने और रश्क करें इस पर और कनीज फातिमा बनने की कोशिश करें। महशर का मैदान होगा, सैयदा फातिमा को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। हुक्म होगा महशर वालों, अपनी गर्दनें झुका लो, अपनी नजरें नीची कर लो, अपने सरों को झुका लो। हम भी होंगे, आप भी होंगे, बेटियां भी होंगे, सब होंगे। हुक्म होगा रब की तरफ से, महशर वालों अपनी नजरें नीची कर लो, अपने सरों को झुका लो, फातिमा बिनते मोहम्मद आ रही है। उसके बावजूद 70,000 हुरों के झुरमुट में सैयदा तैयबा ताहिरा को गुजारा जाएगा। अल्लाह अकबर। बेटियां अगर चाहती हैं कि उनको जन्नत में सैयदा फातिमा का पड़ोस मिले, उनका पड़ोस हासिल हो, तो किसी हीरोइन के चक्कर में ना पड़ो, बल्कि फातिमा ज़हरा की कनीज बन जाओ। हो सकता है कि तुम अगर सैयदा फातिमा की कनीज बनोगी, मॉडर्न नहीं बनोगी, तो हो सकता है तुम्हारे महल्ले की, तुम्हारे आस पड़ोस की मॉडर्न लड़की तुम्हें ताना दे, तुम्हें टॉर्चर करे, तुम्हें टारगेट करे कि इसके कपड़े देखो, इसका लिबास देखो, इसका लाइफ स्टाइल देखो। दुनिया चाहे तुम्हें जो कह ले, लेकिन वो वक्त याद करो कि जब सैयदा फातिमा तुम्हें अपने सीने से लगाएं। आज चाहे तुम दुनिया में चाहे जो तुम्हें जैसा कह दे, दुनिया की परवाह मत करो, अपने रब को राजी कर लो, मदीने वाले मुस्तफा को राजी कर लो। चूंकि ये दुनिया 50-60 साल की जिंदगी के लिए है, 70-80 साल की जिंदगी के लिए है, लेकिन आखिरत की जिंदगी, उखरवी जिंदगी 100 साल 200 साल के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। अगर जन्नत में जाओगे, अगर कोई जन्नत में जाएगा तो हमेशा जन्नत में रहेगा, और अगर कोई ईमान से खाली है, जहन्नम का परवाना दिया गया, तो हमेशा जहन्नम में रहना पड़ेगा। इसलिए उस जिंदगी के बारे में सोचो, आखिरत के बारे में परवाह करो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक चीज़ और मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्लैरिफिकेशन दे दूं। मुफ्ती साहब क़िबला बयान फरमा रहे थे अभी कि आजकल जो है जब शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है, तो आजकल जो तलाक की नौबत आती है, जो झगड़े होते हैं, उसका रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो है ना, ये आजकल ये जो सेल फोन, ये जो मोबाइल है, इसका बड़ा योगदान है। इसके फायदे भी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसके फायदे ये हैं कि आप घर पे रह के इससे बिजनेस कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, किसी भी रिलेटिव से हाल जान सकते हैं, ऐसा है कि नहीं? लेकिन इसके नुकसानात भी बहुत हैं। नुकसानात क्या है? आप समझोगे सरताज रज़वी ये क्या बात करते हो, मुझे बताओ। लड़की रहने वाली मुरादाबाद की और लड़का रहने वाला इलाहाबाद का, जो आजकल गैर मुस्लिम लड़कों से कोर्ट मैरिज हो रहे हैं, इस्लाम को लड़कियां छोड़ रही हैं हजारों की तादाद में। मुझे आप बताइए, लड़की यूपी की, लड़का मुंबई का। समझ में आने वाली बात है। होता क्या है, आजकल फोन का इस्तेमाल है, एंड्रॉइड फोन लड़कियां चलाती हैं। अगर घर में 20 लोग हैं तो 21 फोन होंगे, 19 नहीं, ऐसा है कि नहीं? सबका अलग अलग होगा। और होता क्या, लड़कियों को इतनी नॉलेज नहीं होती कौन सा ऐप थर्ड पार्टी है, कौन सा सेफ है, कौन से ऐप को प्रोटेक्शन हासिल है, कौन से को नहीं। होता क्या है, लड़कियों का क्या होता है कि फला ऐप पे, फला साइट पे डील चल रही है, अगर आप उसको इंस्टॉल कर लोगे, उसके जरिए शॉपिंग करोगे, तो 5,000 की ड्रेस 2,000 में मिल जाएगी। 10,000 की खरीदारी करोगे तो 3,000 कैशबैक मिलेगा। लालच में आ जाती हैं, इन्हें पता नहीं होता, बस इन्होंने थर्ड पार्टी ऐप को एक्सेस दिया, थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल किया, और जैसे इंस्टॉल किया और एक्सेस दिया, उसके बाद में ना फोटोज महफूज, ना वीडियोस महफूज रहती हैं जो तुम्हारी गैलरी के अंदर हैं, ना तुम्हारे कॉन्टैक्ट नंबर महफूज रहते हैं। चूंकि थर्ड पार्टी ऐप जो होते हैं वो पहले ही आगाह करते हैं कि ये ऐप थर्ड पार्टी को तुम्हारा डेटा दे सकता है। आप मुझे बताओ, लड़की यूपी की, लड़का मुंबई का, कैसे संभव हुआ, कैसे मुमकिन हुआ?
तो यही जो थर्ड पार्टी एप्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इसी डिटेल को बेचा जाता है, इसी डिटेल के माध्यम से टारगेट किया जाता है। इसलिए अगर इस फोन को इस्तेमाल करते हो तो बहुत सोच समझ के करो, बहुत हिसाब से करो। अच्छा, उसके साथ साथ एक बात और बता दूं, पहले क्या होता था, पहले घरों में झगड़े इसलिए कम होते थे कि पहले फोन का दौर तो था नहीं, ऐसा है कि नहीं? पहले मोबाइल का दौर तो था नहीं। अब अगर शोहर से कोई झगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाए, तो 3-3 महीने में मायके जाती थी लड़की, ऐसा है कि नहीं? 4-4 महीने में, महीने 2 महीने में, ऐसा था, ऐसा ही है ना? हाँ। अब होता क्या था कि आज झगड़ा हुआ तो अब उसने सोचा कि मायके जाऊंगी, घर जाऊंगी तो ये बात भी बताऊंगी, वो बात भी बताऊंगी। अजी कुल मिला के 50 झगड़े हो जाए, जाते जाते वो 50 बातें तो वैसे ही भूल जाती थी, ऐसा है कि नहीं? जब जाने का नंबर आता था मुश्किल से एक आध बात याद रहती थी। अच्छा, आजकल क्या है? आजकल बहुत फास्ट मामला है। इधर शोहर ने कुछ कहा और इधर फोन लगा दिया, है कि नहीं? इधर नमक के ऊपर झगड़ा हुआ, इधर फोन पहुंच गया। अच्छा, ससुराल वाले तो चलो जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन मैके वाले जो होते हैं, मुफ्ती साहब कबिला फरमा रहे थे, बिल्कुल बजा फरमा रहे थे। मैं भी ये बात कह दूं, 95% शादियां टूटने की वजह, झगड़े घरों में होने की वजह ये है 95% कि लड़की की शादी के बाद में मैके वाले उसके घर में, उसकी ससुराल में दखल अंदाजी कर, ये 95% रीजन है, वजह है। होता क्या है, भैया को फोन लगाया, बाप को फोन लगाया, अब जैसे ही बता दिया कि इसने मुझे ऐसा कह दिया, सास ने ऐसा बोल दिया, ससुर ने ऐसा बोल दिया, फौरन इधर बात हुई, इधर कोई बात हुई, फौरन फोन पहुंच गया मायके। अब उधर से लड़का अपने बहनों को फोन करके कह रहा है कि होश में रह ले वरना टांगे तोड़ दूंगा, ऐसा ही है ना? अब उसे ये नहीं पता कि टांगे तोड़ेगा तो नुकसान किसका है? नुकसान उसकी बहन का ही है ना भाई। उसकी बहन का शोहर ही तो लंगड़ा होगा, किसी और का नुकसान थोड़ी है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, हम मुसलमान हैं, इस्लाम से वाबस्ता लोग हैं। अगर कोई शरई रीजन है, कोई शरई वजह है तो आप बात कीजिए, डिस्कस कीजिए ससुराल वालों से। लेकिन ये नमक के झगड़े, खाने के झगड़े, कपड़ों के झगड़े, सास ससुर के झगड़े, बात बात में लड़की की साइड मत लिया करो, लड़की को समझाया करो, बेटी तेरा घर अब असल वाला वही है, वहां पे रहो, उनके साथ रहना सीखो, कंप्रोमाइज करना सीखो। अगर सहारा नहीं दोगे ना तो अगली बार शिकायत करने से पहले 10 बार सोचेगी। होता क्या है, बार बात पे जो झगड़े आगे बढ़ते हैं उसकी वजह ये होती है कि हम लोग सहारा दे देते हैं, हम लोग उसको सहारा देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा, हमेशा लड़की गलत नहीं होती है ना, हमेशा लड़की गलत नहीं होती, कहीं कहीं सास भी बड़ी खड़ूस मिल जाती है। वक्त ज्यादा तो नहीं हो रहा, हाँ तो जरा मोहब्बत से एक मरतबा सुभान अल्लाह तो बोलो, और बोलो या रसूल अल्लाह। हमेशा लड़की गलत नहीं होती, सास भी बड़ी डेंजरस मिल जाती है, ऐसा है कि नहीं? कैसे? आप उस घर में जाना जिस घर में 2 शादियां एक साथ हुई हों, लड़के की भी हुई हो, लड़की की भी हुई हो, है ना? बुढ़िया से जाके पूछना, अम्मा ये बताओ तुमने शादी की थी, बेटी की दामाद कैसा मिला? तो बुढ़िया कहेगी, अरे बेटे क्या बताऊं, हीरा मिला हीरा। कैसे? अरे जब से मेरी बेटी उसके घर में गई है, रात दिन शॉपिंग कराता है, रात दिन मॉल लेके जाता है, अच्छी अच्छी ड्रेसेस दिलवाता है, यहां तक कि चाय भी अपने हाथ से बना के पिलाता है मेरी बेटी को। अगला सवाल कर लेना कि लड़के की भी की थी, बहू कैसी मिली है? अरे बेटे क्या बताऊं, किस्मत ही फूट गई, हमारा तो नसीब ही खराब निकला। जब से आई है घर पे हुकूमत जमा ली है, इतनी बड़ी चुड़ैल है कि यहां तक के चाय भी मेरे लड़के से बना के पीती है, मेरे लड़के से बनवा के पीती है, ऐसा है कि नहीं? अच्छा, दामाद ने बेटी के लिए चाय बनाई तो बुढ़िया को खुशी हुई है? ऐसा है कि नहीं? और अगर बेटे ने बहू के लिए चाय बना दी तो तकलीफ हो गई। काश बहू को बहू ना समझती, बेटी समझ लेती तो झगड़े खत्म, और बहू सास को सास ना समझे, मां समझ ले तो झगड़े खत्म। मुझे बताओ कि आज तक कोई लड़की अपनी मां से अलग हुई है? चाहे मां जितना मार दे, कुछ भी कह दे, लेकिन कोई लड़की मां से अलग होती है? नहीं ना, क्योंकि वो जानती है कि मेरी मां है। लेकिन बहुएं क्यों होती हैं? वो उसको सास समझती है,
3-4 महीने शादी के बाद बहुत अच्छा चला, उसके बाद आजकल बहू कह देती है कि अब बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हारी बुढ़िया को और तुम्हारे अब्बा को, अब बर्दाश्त नहीं करूंगी, अगर मेरे साथ रहना है तो माँ बाप से अलग होना पड़ेगा। अब ये जो नौजवान है आजकल का, दूसरों के मामलात में जबरदस्ती मशवरे देता है, जबरदस्ती राय देता है। जब बीवी कहती है तो फौरन लब्बैक कहता हुआ नजर आता है, ठीक है जैसे आपने कह दिया हमने मान लिया, आप तो हमारे लिए चीफ जस्टिस है। ऐसा है क्या? नहीं। फिर गौर व फिक्र नहीं करता, फिर डीपली नहीं सोचता, दूसरों को मशवरे देने वाला बीवी की बात पर लब्बैक कहता हुआ नजर आता है। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो जल्दबाजी से फैसला ना लिया करो, जिम्मेदार उलमा को बुलाओ, उसके लड़की के मायके से भी लोगों को बुलाओ और जिम्मेदार लोगों को बिठा के एक स्टाम्प पेपर तैयार कर लो। अपनी बीवी से कहो, सुनो तुम चाहती हो कि मैं माँ बाप से अलग हो जाऊं, ठीक है मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं, आज के बाद माँ बाप से नहीं मिलूंगा, आज के बाद माँ बाप से सलाम कलाम नहीं करूंगा, ना लेन देन करूंगा, उनसे अलग रहूंगा, लेकिन जरा तुम भी यहां पर सिग्नेचर करो कि तुम भी आज के बाद मैके नहीं जाओ, तुम भी आज के बाद अपने भैया की बात नहीं करोगे, तुम भी आज के बाद अपने माँ बाप से नहीं मिलोगी। जब इतना कहोगे ना तो सारा माहौल बदल जाएगा, कहेगी अरे मैं तो मजाक कर रही थी, है कि नहीं? हाँ, आईना दिखाने की जरूरत है। आईना दिखाओगे ना, जब अपने माँ बाप पे आएगी तब याद आएगा, कहना सुन कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने मुझे अपने दांतों से चबा चबा कर लुक़मे खिलाए, अरे कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने मुझे चलना सिखाया। जब तू नहीं छोड़ सकती अपने माँ बाप को तो कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने मुझे रब का नाम लेना सिखाया। अरे कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने 2.5 साल तक मुझे अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाया। कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने मुझे 9 महीने अपने शिकम में रखा। कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने मेरे लिए दर्द ज़ह बर्दाश्त किया। याद रहे नौजवानों, दुनिया में आप गौर व फिक्र करो, चाहे कोई भी हो, हर कोई किसी न किसी रीजन से प्यार करता है, किसी न किसी वजह से प्यार करता है। कोई इसलिए प्यार करता है कि तुम्हारा अंदाज़े तकल्लुम अच्छा है, कोई इसलिए प्यार करता है कि तुम्हारा लाइफ स्टाइल अच्छा है, कोई इसलिए मोहब्बत करता है कि तुम्हारा लिबास अच्छा है, तुम्हारे पास कार है, बंगला है, कोई इसलिए तुमने बात करता है, तुमसे मोहब्बत करता है कि तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है। लेकिन प्यारे रब ने माँ को वो दिल दिया है, बिना किसी लालच के, बिना किसी मतलब के अपने बेटे से मोहब्बत करती है। गौर करना मेरी बात पे, जब आप कमाने के लिए बाहर जाते हो, जब आप बाहर जाते हो, जब कमा करके वापस आते हो, सबकी नजरें तुम्हारी अटैची पर होती हैं, सबकी नजरें तुम्हारे बैग पर होती हैं। कितना कमा के लाया है, कितना पैसा लाया है, लेकिन प्यारे माँ की नजरें तेरे बैग पर नहीं, तेरी अटैची पर नहीं होती, बल्कि तेरे चेहरे पर होती है। तेरी माँ कहती है मेरे लाल तू इतना कमजोर कैसे हो गया, मेरे लाल क्या तेरी तबीयत खराब है, क्या तूने वक्त पे खाना नहीं खाया। अल्लाह अकबर कबीरा, ये माँ होती है प्यारे जो बिना किसी लालच के तुझसे मोहब्बत करती है। अस्पताल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर अगर बेटा 15 दिन नहीं 20 दिन भी एडमिट रहे, सब लोग आते हैं, चाहते हैं, लेकिन माँ होती है कि अगर रात के 3 बजे भी आंख खुले तो माँ बिस्तर के पास बैठी हुई नजर आती है। माँ की कदर कर लो, माँ बाप से मोहब्बत करो, बीवी के जो हुकूक हैं उनका भी ख्याल रखो, उसका भी हक अदा करो, लेकिन बीवी की मोहब्बत में इतने गर्क ना हो जाओ कि तुम्हें बूढ़े माँ बाप नजर ही ना आए। पूरा दिन माँ इंतजार करती है, रास्ता देखती है कि मेरा बेटा आएगा, और जैसे ही घर में आया सीधा बीवी के हुजरे में। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हनफी शार बुखारी अपनी मशहूर ज़माना किताब उम्दतुल क़ारी में एक रिवायत नकल फरमाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उससे पहले ये सुन लो, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब भी आप घर से निकलते हाथों को आपकी वालिदा उठा दिया करती आपकी हिफाजत के लिए, दुआ करने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। एक वक्त ऐसा आया कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के रसूल की माँ
इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसके बाद हज़रत मूसा कलीमुल्लाह रब से कलाम करने के लिए, रब से बातें करने के लिए कोहे तूर पे चढ़ रहे थे। चढ़ते चढ़ते पैर फिसल गया। अल्लाह अकबर कबीरा। हुक्म हुआ मूसा जरा संभल कर चलो, जरा देख कर चलो। अर्ज किया परवरदिगार तेरा मूसा पहली बार नहीं आया है, पहले भी आता रहा है, आज ये संभलने की ताकीद किस लिए? अल्लाह अकबर कबीरा। तो हुक्म हुआ मूसा पहले तुम्हारी माँ जिंदा थी, तुम्हारी हिफाजत के लिए दुआ करने के लिए, अब तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है, इसलिए संभल कर चलो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये माँ का मर्तबा है। हजरत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हनफी लिखते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया। आने के बाद उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं मन्नत मानता हूँ, मैं इरादा करता हूँ कि अल्लाह ने अगर मक्के को फतह करा दिया, हमने काबे को अगर हासिल कर लिया, तो मैं मन्नत मानता हूँ कि मैं शुक्राने के तौर पे काबे की चौखट को बोसा दूंगा, मैं काबे की चौखट को चूम लूँगा। आज भी मन्नतें मानी जाती हैं कि मेरा ये काम हो गया तो मैं 5 देग बिरयानी बनवाऊँगा, 10 देग बिरयानी बनवाऊँगा। बुज़ुर्गों की नियाज करना अच्छी बात है, हम उससे इनकार नहीं करते, हम न्यास के मुनकिर नहीं हैं, लेकिन ये भी तो मन्नतें मान लिया करो कि अगर मेरा ये काम हो गया तो फला मदरसे में इतने बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनके 2 महीने के राशन का इंतज़ाम करूंगा। मेरी बस्ती में फला बेवा औरत है, उसकी बच्चियां जवान हैं शादी के लिए, मैं उनकी शादी में मदद करूंगा। मेरी बस्ती में फला माजूर आदमी है, मैं दुनिया से छुप करके उसे इतने महीने का राशन दूंगा, मैं अपने भाई की, गरीब भाई की मदद करूंगा। ये मन्नतें भी तो मान लिया करो। मुसलमानों, इस्लाम में जो ज़कात का चैप्टर है हमने उसको भुला दिया है। कसम खुदा की अगर उस चैप्टर पर अमल कर लिया जाए तो एक भी मुसलमान गरीब नजर नहीं आ सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने मन्नत मानी कि मैं काबे की चौखट को बोसा दूंगा, मैं काबे की चौखट को चूम लूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, वो नौजवान गौर करे जो आज माँ बाप से बदतमीजी करते हैं, जो माँ बाप से बदकलामी करते हैं, जो माँ बाप के साथ बदतमीजी से बात करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी फरमाते हैं, ए आने वाले सुन, रब के करम से, रब के हुक्म से हम मक्के को फतह करेंगे, लेकिन तुझे अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए काबे की चौखट को चूमने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने घर में जाकर अपनी माँ के कदमों को चूम लेना, तेरी मन्नत पूरी हो जाए। ये माँ का स्टेटस है, ये माँ का लेवल है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी फरमाते हैं कि अपने घर में जाकर अपनी माँ के कदमों को चूम लेना, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। मैंने जो आयत पढ़ी थी, ये बात बढ़ गई, बढ़ते बढ़ते बढ़ गई। मैं उसकी तरफ आता हूँ, चंद मिनट और आपसे गुफ्तगू करता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मैंने कहा इश्क़ मुस्तफ़ा की घुट्टी नौजवानों को पिलाओ। अगर चाहते हो कि वो नमाजी बने, माँ बाप के फरमा बरदार बने, तो यही वाहिद एक रास्ता है। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, 2 आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई। जरा नौजवानों को इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम पिलाओ तो सही, किरदार मुस्तफ़ा नौजवानों के सामने रखो तो सही। और दूसरी चीज़ है खौफ खुदा। ये 2 बुनियादी चीज़ें हैं, इश्क़ मुस्तफ़ा और खौफ खुदा। अगर ये दोनों दिल में है तो आपको मुबारकबाद, आप दुनिया में भी कामयाब हैं, आखिरत में भी कामयाब हैं। और अगर इन दोनों में से एक भी नहीं है तो फिर आप अपना जायजा लें, फिक्र करें। अल्लाह अकबर कबीरा। बात इश्क़ मुस्तफ़ा की आती है, इश्क़ नबी की आती है, तो अहले सुन्नत व जमात से वाबस्ता लोग बहुत आगे नज़र आते हैं, लेकिन जब बात खौफ खुदा की आती है तो हम बहुत पीछे नज़र आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, खौफ खुदा से हमारा कोई लेना देना नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। गुनाह पर गुनाह करके हमारे दिल सिया हो चुके हैं, पत्थर हो चुके हैं, हमारे दिल काले हो चुके हैं। चाहे जैसी बात कर ली जाए, चाहे जो बात बता दी जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने इस दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमें कब्र व हशर से कोई मतलब नहीं रह गया है। दामादे पैगंबर हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, वो हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन के जिनके निकाह में मेरे नबी की 2 बेटियां आई। जानते हो, आज लोग कब्रिस्तान में जाके हंसते हैं, ठट्टा लगाते हैं, मजाक करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं। जब हजरत उस्मान कब्रिस्तान जाते हैं,
थे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब एक मरतबा आप कब्रिस्तान गए तो आपके खादिम ने देखा कि आप सारों कतार रो रहे हैं, आपकी मुकद्दस आंखों में आंसू है, चश्माने मुकद्दस से आंसू जारी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। खादिम ने अर्ज कर लिया, हुजूर मैं आपके साथ एक ज़माने से हूँ, एक तवील मुद्दत से हूँ, मैंने आपको कोई काम खिलाफ शरा करते नहीं देखा, आपकी आंखों में इतने आंसू किस लिए हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। कब्र की बात से चिढ़ने वालों, कब्र और हश्र की बात से भागने वालों, अल्लाह अकबर कबीरा जरा गौर करो। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रो रहे हैं। जैसे ही खादिम ने कहा आप तो दामादे पैगंबर हैं, अब तो आप तो खलीफा इस्लाम हैं, आप इतना क्यों रोते हैं? तो हजरत उस्मान फरमाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि मेरे नबी ने फरमाया है कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जो कब्र में कामयाब हो जाएगा वो हश्र में कामयाब हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती, तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर, जिनका नाम अइम्मा अरबा में सर फहरिस्त आता है, बर्रे सगीर ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में आपकी तकलीद करने वाले सबसे ज्यादा हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आपकी आंखों में आंसू हैं। खादिम ने अर्ज किया, हुजूर पिछले 40 साल से मैं आपके साथ हूँ, कोई भी काम आपको गलत करते नहीं देखा, आप इतना रोते क्यों हैं? तो इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं, सुन, गुनाहगार इसलिए रोते हैं कि उनसे गुनाह हो गए, और परहेजगार इसलिए रोते हैं कि कहीं गुनाह हो ना जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। रब की बेनियाजी से डर लगता है। अल्लाह अकबर कबीरा। रब की बेनियाजी से डर लगता है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। फिर मैं पूछता हूँ, तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती? फिर तेरे सर सजदे में क्यों नहीं जाते? फिर तेरे सर सजदे में क्यों नहीं झुकते? अल्लाह अकबर। क्या तेरे पास हजरत उस्मान जैसे सजदे हैं? क्या तेरे पास इमाम आज़म जैसा तकवा है? अल्लाह अकबर कबीरा। अरे आज हमारे पास क्या है? जुम्मा की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। आज हम अपने माँ बाप से बदतमीजी भी करते हैं, उलमा के साथ बदतमीजी भी करते हैं, अपने बच्चों का भी हुकूक हम मार लेते हैं, अपने पड़ोसियों का हुकूक हम अदा नहीं कर रहे, अपने बड़ों का हुकूक हम अदा नहीं कर रहे। सजदों की तो बात ही क्या करें। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर हम महीने में नमाज पढ़ने चले जाएं या जुमे के दिन चले जाएं तो बड़ी बात है, लेकिन उसके बावजूद हमारी आंखें नहीं भीगती, हमें परवाह नहीं, हमें फिक्र नहीं। उसकी वजह क्या है कि आजकल हमें तकरीरें वो अच्छी लगती हैं जिसमें खूब हंसी मजाक, जिसमें खूब चुटकुलेबाजी हो, इधर उधर की बातें हो जाएं। कब्र हशर की बात करो तो बुरा लगता, लोगों पे गिरा गुजरता। यकीनन उस दिन एहसास होगा कि काश उलमा की बात मान के, मुफ्तियान इकराम की बात मान के अगर आखिरत को इंपोर्टेंस दी होती तो फिर कब्र में अजाब का सामना ना होता। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हमारी तुम्हारी हैसियत क्या है? हमारी तुम्हारी औकात क्या है? मैंने कहा ना हम छोटे लोग हैं, इसलिए रब से नहीं डरते, लेकिन वो जो बड़े थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, वो रब के खौफ से रात दिन रोया करते थे, रब के खौफ से आंसू बहाया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे नबी की बारगाह में आए। सहाबा इकराम की महफिल है, सहाबा इकराम ने मेरे नबी को इस अंदाज में घेर रखा है जैसे सितारे चांद को घेर लेते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की बारगाह में जैसे ही हजरत जिब्राईल आए, मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राईल जरा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथी मीकाईल को कभी हंसते नहीं देखा, कभी मुस्कुराते नहीं देखा। अल्लाह अकबर। कब्रिस्तान में जाकर हंसने वालों, मस्जिदों में जाकर हंसने वालों, महफिलों में जाकर हंसने वालों, जरा गौर करो। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, फरिश्तों के सरदार, जो मासूम हैं, जो गुनाह कर ही नहीं सकते, जो मासूम अनिल खता है, जब मेरे नबी ने इतना फरमाया तो हजरत जिब्राईल रो पड़े। आका करीम ने फरमाया, जिब्राईल रो पड़े हो? रोने की वजह क्या है? रोने की वजह क्या है? सबब क्या है? हजरत जिब्राईल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, जब से इब्लीस का अंजाम देखा, जब से इब्लीस का हशर देखा है, या रसूल अल्लाह, तब से एक फिक्र लगी रहती है कि खुदा के किसी हुक्म को बजा लाने में कहीं देरी ना हो जाए। या रसूल अल्लाह, रब की बेनियाजी से डर लगता है, अल्लाह की बेनियाजी से डर लगता है।
अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना सुना तो मेरे नबी की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। आका करीम ने हाथों को उठा दिया, अर्ज किया परवरदिगार जिब्राइल को अपनी बेनियाजी से बचा। रब की तरफ से हुक्म हुआ, महबूब तुमने दुआ कर दी है तो हम कयामत तक जिब्राइल और मीकाईल को नेकी के रास्ते पर रखेंगे। मैं पूछता हूं फिर तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती, फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? आखिरी चंद कीमती बातें आपके गोश गुजार कर दूं। हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक, स्टेटस लेवल देखें। आज जिसने मुफ्ती साहब किबला 10-20 लाख रुपया कमा लिया वो खुद को बैरिस्टर समझता है, उलमा को बेवकूफ समझता है, कहता है यार मौलवी क्या जाने स्टेटस क्या होता है। मौलवियों का क्या है, 10-15-20 हजार में काम चल जाता है। हमें दुनिया के कदम से कदम मिलाना है। मैं इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूं, इतना बड़ा एम्पायर चला रहा हूं, अगर मैं भी 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने लगूं, मस्जिदें जाने लगूं, मदरसों में जाने लगूं, तो मेरा कारोबार कैसे चलेगा? 10-20 लाख रुपया कमाकर नशे में आ जाता है, खुद को बैरिस्टर समझता है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। तू ये समझता है 50-60 लाख रुपया कमा करके तुझे वक्त नहीं मिलता? बैरिस्टर समझने वालों खुद को सुनो। अगर तुझे सजदों के लिए वक्त नहीं मिलता तो ये मत सोच कि तू बिजी है, बल्कि रब का तुझ पे अजाब है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, कोहे तूर पे गए, अर्ज किया परवरदिगार मैं अपनी कौम से खिताब कर रहा था, मैं अपनी कौम को तेरे रब से, तेरे अजाब से परवरदिगार मैं डरा रहा था। अल्लाह अकबर कि रब के खौफ को दिल में बसाओ, रब के अजाब से डरो। अल्लाह अकबर अगर ऐसा अच्छे काम नहीं करोगे तो तुम पे अजाब आएगा। तो परवरदिगार मेरी कौम से एक बंदा खड़ा हुआ और उसने कहा सुनो, तुम कहते हो कि अगर अच्छे काम नहीं करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। सुनो, मैं तो कभी नमाज नहीं पढ़ता, ना अच्छे काम करता हूं, मैं तो दिन ब दिन बुरे काम कर रहा हूं, मैं तो दिन ब दिन गलत काम कर रहा हूं, गुनाह पर गुनाह कर रहा हूं, लेकिन मेरी दौलत बढ़ती जा रही है, मेरा पैसा बढ़ता जा रहा है, मेरे जानवरों में इजाफा होता जा रहा है, मेरी भेड़ बकरियां बढ़ती जा रही हैं। अल्लाह अकबर। उसने कहा था कि जब से मैं गुनाह ज्यादा करता हूं मेरी दौलत में इजाफा हो रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते हैं परवरदिगार माजरा क्या है, मामला क्या है? गुनाह पर गुनाह करने वाला, दिन रात तेरी नाफरमानी करने वाला, उस पर अजाब नहीं बल्कि उसकी दौलत को बढ़ाया जा रहा है। तो रब की तरफ से हुक्म हुआ, मूसा जो अजाब की तमाम सूरतें हैं, जो अजाब की तमाम सूरतें हैं, उन सूरतों में से सबसे जो सख्त अजाब है हमने उस बंदे को इस वक्त वो दे रखा है। अल्लाह अकबर। अर्ज किया परवरदिगार वो क्या है? तो रब की तरफ से हुक्म हुआ, मूसा हम जिस बंदे से सबसे ज्यादा नाराज होते हैं हम उससे सजदे की तौफीक को छीन लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर हम उसे मस्जिदों से दूर कर देते हैं, हम उससे सजदे की तौफीक को छीन लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर ये मत समझना मुझे वक्त नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, स्टेटस लेवल देख, 10-20 लाख 50 लाख कमाकर बैरिस्टर समझता है खुद को। हजरत उमर फारूक आजम, आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले बादशाह, आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला खलीफा, उमर फारूक आजम कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शैतान भी रास्ता बदल ले। वो उमर फारूक आजम कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शराबी शराब की बोतल को छोड़। वो उमर फारूक आजम कि जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर हो। वो उमर फारूक आजम कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने बाहर निकल के नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद। वो उमर फारूक आजम कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने अल्लाह अकबर बाहर निकल के खुले मैदान में नमाज पढ़ना शुरू किया। अल्लाह अकबर। जिनका स्टेटस ये लेवल ये अल्लाह अकबर। और खलीफा अव्वल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर। अब उनका स्टेटस देख लो, फिर खौफ खुदा की बात और उसके बाद सलाम पढ़ लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, खलीफा अव्वल। जरा ऊंचा बोलो, वो सिद्दीक अकबर। किसी सहाबी की सहाबियत के बारे में पता लगा, हदीस से नबी ने फरमाया कि फला मेरा सहाबी, लेकिन सिद्दीक अकबर वो सहाबी रसूल है
कि जिनकी सहाबियत का ऐलान कोई और नहीं बल्कि खुदा खुद कुरान में फरमा रहा है, यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अल्लाहु अकबर, वो सिद्दीक़ अकबर जो यारे हयात भी है और यारे गार भी है और बादे विसाल यारे मजार भी है। अल्लाहु अकबर। मुख्तसर अंदाज में सुन लो, हिजरत की रात में जब आका करीम को हुक्म हुआ तो आका करीम हजरत अली को बिस्तर पे लिटा के जब बाहर निकले ना, तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर 2 ऊँटनियों को साथ में लेकर खड़े थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी फरमाते हैं, अबू बकर मैंने तो किसी को नहीं बताया अली के सिवा, तुम्हें कैसे पता लगा कि हिजरत करना? तो सिद्दीक़ अकबर की अजमत पर कुर्बान जाऊं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक दिन आपने इशारतन फरमाया था कि अल्लाह के एक बंदे को हिजरत का हुक्म होगा, वो रातों रात बाहर निकलेगा, अपने किसी साथी का इंतखाब करेगा, हिजरत कर जाएगा। या रसूल अल्लाह, उस दिन से लेकर आज तक आपका अबू बकर हर रात ऊँटनियों को लेकर आपके दरवाजे पर खड़ा हो जाता है ताकि आका करीम जब भी हिजरत करे मुझ गुलाम को साथ ले। वाकया सुनाना मकसद नहीं, आपने सुना होगा, वो बात आपके ज़हन नशीन कर दूं कि मुमकिन है कि आपने ना सुना हो। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिल किरामी इसको लिखते हैं सब सनाबिल शरीफ में। आपने सुना होगा कि जब इस्लाम को जरूरत पड़ी माल की तो कोई कितना लाया, कोई आधा, कोई कितना, कोई तिहाई लाया। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक लाए तो कितना लाए? ऊंचा बोलो। सारा माल लाए ना। और जब कुछ ना बचा सारे कपड़े भी राह खुदा में दे दिए मुजाहिदीन के लिए, तो जिस्म को छुपाने के लिए गोदड़ी पहन कर आए। आका करीम ने यह नहीं फरमाया अबू बकर क्या लाए हो, फरमाया अबू बकर क्या छोड़ कर आए हो? तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो कुछ था आपकी बारगाह में ले आया। रही बात घर वालों के लिए छोड़ने की, तो अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया। तो पता लगा ये जो हाजिर और नाजिर का अकीदा है, ये जो मसला है ना नबी को हाजिर और नाजिर मानना, इसके फाउंडर आला हजरत नहीं है। अकीदे की बुनियाद रखने वाले फकत इमाम अहमद रजा खान अली रहमत व रिजवान नहीं है, उन्होंने तो इस अकीदे को फरोग दिया है। इसकी बुनियाद रखने वाले अबू बकर सिद्दीक। कीमती बात सुन लो, अल्लाह अकबर। जब आए ना तो गोदड़ी पहन कर आए, टाट का कपड़ा पहन कर आए, लिबास पहन कर आए जिस्म को छुपाने के लिए। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी लिखते हैं कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज किया, परवरदिगार मुझे अपने खास बंदों में कबूल कर ले। तो रब की तरफ से हुक्म हुआ, मूसा अपने पास माल भी रखते हो और हमारे खास दोस्तों में शामिल भी होना चाहते हो? तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने सारा माल राह खुदा में दे दिया। जब कुछ ना बचा तो जिस्म को छुपाने के लिए टाट का कपड़ा पहन कर आए, गोदड़ी पहन कर आए। बात तकाबुल की नहीं, मुकाबले की नहीं, कंपैरिजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। हजरत मूसा कलीमुल्लाह रसूल है, नबी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक उम्मती है। बात कंपैरिजन की नहीं, बात अदा की हो रही है। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी फरमाते हैं कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह रब की बारगाह में आए कोहे तूर पे, तो टाट का कपड़ा पहन कर आए। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आए आका करीम की बारगाह में, टाट का कपड़ा पहनकर, गोदड़ी पहनकर। जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक आए तो मेरे नबी ने देखा कि टाट का कपड़ा गोदड़ी पहनकर आए हैं। इतने में ताइर सिदरा फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नबी की बारगाह में आ जाते। जरा ऊंचा बोलो। अब जैसे ही हजरत जिब्राइल आए, मेरे नबी ने फरमाया, अबू ए जिब्राइल, ये तुम क्या पहन कर आए हो? मेरे नबी ने देखा कि हजरत जिब्राइल भी गोदड़ी पहन कर आए, टाट का लिबास पहन कर आए हैं। फरमाया, जिब्राइल तुम्हें तो कपड़ों की जरूरत नहीं, तुम्हें तो लिबास की हाजत नहीं, ये क्या पहन कर आए हो? तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आसमान की तरफ निगाह उठा कर देखिए, सिर्फ जिब्राइल ने नहीं बल्कि जो आपके अबू बकर ने पहना है वही सारे फरिश्तों ने पहना। ये स्टेटस, ये लेवल, अल्लाह अकबर कबीरा, ये स्टेटस है, ये लेवल है अल्लाह अकबर के, जिनके लिए फरिश्तों का सरदार आता हो। अल्लाह अकबर, जिनकी इख्तिदा में, जिनकी अदा को इतना मकबूल, इतनी मकबूल अदा हुई जिनकी, अल्लाह अकबर के उनकी तरह लिबास पहनाया जाता हो।
फरिश्तों को। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अब ज़रा आपने स्टेटस देख लिया, लेवल समझ लिया, अल्लाह अकबर। फिर अपना जायज़ा लें, हमारे पास क्या है, हमारे पास कितनी नमाजें हैं, कितने सजदे हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह अकबर ज़रा इनको देखो। ये खलीफा इस्लाम है, अल्लाह अकबर। एक तरफ खलीफा अव्वल हैं, दूसरी तरफ खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक आज़म हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़रा देखो तो सही, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म काफ़िले में मौजूद हैं, घोड़े पर सवार हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। घोड़ा चल रहा है, दूसरे लोग भी मौजूद हैं काफ़िले में। अल्लाह अकबर कबीरा। काफ़िला आगे बढ़ता जा रहा है। चलते चलते किसी कारी कुरान ने इस आयत को पढ़ दिया जिसको मैंने मौज़ूए सुखन बनाया, वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान। जो रब के सामने पेश होने से डरेगा, अल्लाह उसको 2 जन्नतें अता करेगा। जो रब की बारगाह में हिसाब देने से डरेगा, अल्लाह उसको 2 जन्नतें अता करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने जब इतना सुना तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। आप बेकरार हो गए, मुस्तरिब हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। आपकी चीख निकलती है और बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर जाते हैं। सफ़र को मुलतवी कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। काफ़िले वाले उठा करके हज़रत उमर फ़ारूक आज़म को घर पे ले आते हैं। एक तवील मुद्दत तक, एक तवील अरसे तक हज़रत उमर फ़ारूक आज़म बीमार रहते हैं। लोग आते हैं, कहते हैं उमर किसी अच्छे हकीम को दिखाओ, किसी अच्छे तबीब को दिखाओ। ए उमर तुम्हें क्या हो गया है? तो जानते हो मुसलमानों, गुनाह पर गुनाह करने वालों, रात दिन रब की नाफरमानी करने वालों, उसके बाद सीना तान के चलने वालों, उसके बाद अकल के चलने वालों, अल्लाह अकबर कबीरा, रात दिन रब की नाफरमानी करने वालों, मस्जिदों का रास्ता भुलाने वालों, जरा गौर तो करो। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की बारगाह में लोग आते हैं, कहते हैं किसी हकीम को दिखाओ, किसी तबीब को दिखाओ। तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म फरमाते हैं, ए आने वालों, उमर को किसी तबीब की जरूरत नहीं है, उमर को किसी हकीम की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि उमर सेहतयाब हो जाए, उमर तंदुरुस्त हो जाए, उमर ठीक हो जाए, तो रब से दुआ कर दो कि रब उमर को माफी का परवाना दे। अगर रब उमर से राजी हो जाएगा, अगर रब उमर से राजी हो जाएगा तो उमर सेहतयाब हो जाएगा, उमर तंदुरुस्त हो जाएगा। अल्लाह अकबर। खलीफा दोम। आंखों में इतने आंसू, फिर तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती? फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? फिर तेरा सर मस्जिद में क्यों नहीं झुकता? रब की बारगाह में क्यों नहीं झुकता? मुसलमानों, रब के खौफ को दिल में बसाओ, अपने रब के खौफ को दिल में बसाओ और क़यामत के मैदान की तैयारी करो, मैदान हश्र की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से भी मैं बात करता, गुफ्तगू करता, उनके ताल्लुक़ से भी खौफ खुदा की बात होती, लेकिन वक्त काफ़ी हो चुका है। मुझे लगता है मुफ्ती साहब खत्म कर देना चाहिए। हाँ, इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। जी हज़रत। हाँ, मैं चाहता हूँ कि अब यहीं पर गुफ्तगू को ख़त्म कर लिया जाए। असल जो मैसेज है, जो पैगाम है इस महफिल का, वो ये कि अपने दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा रोशन करो और खौफ खुदा को दिल में बसाओ और सुनो। गम का मौका हो या खुशी का मौका हो, हम मुसलमान हैं, इस्लाम से वाबस्ता हैं, आका करीम के का कलमा पढ़ने वाले हैं। हर मौके पर हम आका करीम को याद करें, रब का जिक्र करें, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करें। एक मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।